नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसआरपी क्लिनिक चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले किसे डिहाइड्रेशन टॉपिक पे। ठीक है, तो जैसा कि यार गर्मी देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, गर्मी बढ़ गई है तो मतलब क्या है गर्मी तो पसीना ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली बात है कि होएगा ही। ठीक है, तो यार डिहाइड्रेशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। डिहाइड्रेशन होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। डिहाइड्रेशन होता क्या है? ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी जो है वाटर लॉस ज़्यादा कर दे, जितना आप ले रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी बॉडी लॉस कर रही हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ठीक है, तो इसके बारे में चलो बात करते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है कि ठीक है, वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस या आप कहते हो फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? अपना बॉडी वाला। ठीक है, कौन सा है? बॉडी वाला फ्लूइड। जो फ्लूइड है बॉडी में, अपने सेल में, अपने टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो सेल होता है उसके अंदर जो है वाटर का कंटेंट जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट जो है उसका वाटर ही होता है, बाकी अदर मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो अपने बॉडी का भी वही सिस्टम है, मैक्सिमम पार्ट अपना क्या वाटर है, बाकी सब। अगर देखो बैलून देख लो, जैसे बैलून होता है, बैलून में पानी भरो क्या होगा? फूल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब पानी निकालो क्या होता है? पिचक जाता है। मतलब क्या है? एक सेल का अपना भी एक जितने ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगा उतने अच्छे से फंक्शन करेगा, उतनी अच्छी जो है अपनी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है सप्लाई करेगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की मदद पड़ती है बॉडी फ्लूइड में। ठीक है, जैसे अपना ब्लड हो गया, ठीक है, उसमें भी वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, तो भाई अगर वाटर लॉस हो गया है ज़्यादा तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये हो गया कि बॉडी से जो है वाटर का लॉस हो जाना, जितना आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा लॉस हो जा रहा है। 3 गिलास आपने पानी पिया और कितने लॉस हो रहे हैं? 5। हो सकता है कुछ स्वेटिंग के मतलब बॉडी के स्वेटिंग के थ्रू हो, कुछ यूरिनेशन के थ्रू हो। ठीक है, तो जितना आप ले रहे हैं उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। तो इसी क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। मतलब पानी की कमी हो गई आपके बॉडी में, आपके सेल में, आपके टिश्यू में। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि मतलब किसके कॉज क्या है, किसके कारण होता है डिहाइड्रेशन, क्यों होता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। किसके कारण होता है? जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग, मैंने बताया ना, एक्सेसिव स्वेटिंग का मतलब क्या है? पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप पानी नहीं पी रहे हो, पसीना हो रहा है, गर्मी है ही भाई। तो गर्मी है तो पानी, देखो वाटर लॉस ज्यादा होगा और आप पानी कम पी रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वोमिटिंग या डायरिया हो सकता है, गर्मी है, कॉलरा हो रहा है आपको। ठीक है, वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, तो उस वजह से क्या होता है? उसके थ्रू भी वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होता है। जब आप वोमिटिंग करते हैं तो क्या वाटर ही तो निकलता है, उसके साथ में जो कंटेंट होता है वो भी निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? वाटर होता है। ठीक, वोमिटिंग के थ्रू हो गया अपना, डायरिया के थ्रू। जब आप डायरिया आपको होती है क्या? लूज मोशन। तो लूज मोशन क्यों होता है? वाटर कंटेंट ज्यादा है। अगर वाटर कंटेंट कम है तो वही क्या आपका सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, लेकिन वाटर का जो कंटेंट है वो ज्यादा है, इस वजह से वो फ्लो कर जाता है, फ्लूइड एकदम। ठीक है, समझ रहे हो ना? और क्या? फीवर की वजह से भी, फीवर में क्या स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। जब आप दवा खाते हैं तो इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है, वाटर लॉस होता है। ठीक है, और क्या हो गया? अपना यूरिनेशन, आप पेशाब कर रहे हो, पेशाब करते उसके भी थ्रू क्या होता है? वाटर का लॉस ही तो हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मिला जुला के मतलब ये है कि जितना आप ले रहे हो उससे ज्यादा अगर आप लॉस कर रहे हो तो डिहाइड्रेशन, आपके बॉडी में क्या है? पानी की कमी है। तो उसका काज हमने क्या बता दिया? एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा पसीना। ठीक है, वोमिटिंग का मतलब पलटी होना, डायरिया। ठीक है, समझ रहे हो? लूज मोशन, फीवर, बुखार और यूरिनेशन, ये क्या है? ये कॉमन काज है किसके? डिहाइड्रेशन के। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से कॉमनली होता है। ठीक है, सिम्टम क्या है? अगर देखो डिहाइड्रेशन के सिम्टम 2 कैटेगरी में है। जैसे एक नॉर्मल हुआ डिहाइड्रेशन तो चलो ठीक है, काम बन जाएगा, पानी पी लो, ORS पी लो। ठीक है, ये सब चीजें करके आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, ज्यादा वाटर लॉस हो गया है, आपने लापरवाही कर दी, फिर भी मुंह सूख रहा है लेकिन पानी नहीं पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक जाके पी रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? सीवियर कंडीशन में ले जाके आपको डाल देती हैं। तो अभी हम फिलहाल किसके बात में कर रहे हैं? माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में क्या होगा कि आपको क्या थकान महसूस होगा। ठीक है, क्या महसूस होगा? थकान। फटीग मींस क्या होता है भैया? किसके मींस क्या होता है? थकान। ठीक है, थकान महसूस होगा, आप थके हारे लगोगे,
पानी पियो तो देखो, पानी जब पीते हो कभी किसी लगा क्या ताजगी आती है, मतलब क्या एनर्जी, ठीक है। फिर क्या है, ड्राई माउथ, माउथ सूखेगा मतलब मुंह सूखेगा ही। और क्या होगा, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास लगेगी। जब पानी अंदर है ही नहीं, कंटेंट अंदर है ही नहीं, तो पानी जब बॉडी की नीड होगी पानी की, तो वो वाटर का थर्स्ट सेंटर को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, आपको प्यास लगने लगेगी, आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, आप पानी पीने के लिए आपका मन करेगा कि आप पानी पियो, प्यास लग रही है। डिक्रीज यूरिनेशन, वाटर लॉस हो गया है, वाटर लॉस हो गया तो पेशाब कहाँ से लगेगी, नहीं लगेगी, यूरिनेशन नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन, वाटर लॉस हो गया है, आंसू कहते नहीं है इतना रोया कि आंसू निकलते हैं, तो प्यार का मतलब होता है धोखाधड़ी वाली बात है, वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी भी रीजन से कोई रो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रो सकता है कि उसके जो है आंख से आंसू ही ना निकले। अगर मतलब आंसू नहीं निकलने कितना बहुत रोया है, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा रो दिया है। और क्या है, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन का मतलब क्या है, रफ स्किन, जैसे स्किन सूख गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, ठीक है। और क्या है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ठीक है, कब्ज वगैरह बन रहे हैं पेट में, वाटर सही से मिल नहीं रहा है, खाना एब्जॉर्ब करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वाटर का मतलब बहुत बड़ा रोल है अपनी बॉडी में, तो वाटर लॉस होने मत दीजिए, सब कुछ लॉस हो जाए लेकिन वाटर लॉस ना हो, ठीक है। क्या है, डिजीनेस, डिजीनेस का क्या मतलब है, चक्कर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। और क्या, लाइट हेडेकनेस, मतलब क्या, हल्का हल्का चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हेडेक, ठीक है। तो मिला जुला के क्या हुआ बात कि सिम्टम्स क्या क्या है, फैटिग है, थकान, मुंह सूखेगा, प्यास लगेगी, ठीक है, पेशाब कम होगा, ठीक है। और क्या होगा, आंसू जो आपके हैं वो उनमें कमी आएगी, आंसू जो टीयर ग्लैंड है वो प्रोडक्शन कम करेंगे आंसू का। भाई पानी को बचाना है, लॉस तो करना नहीं, जब पानी की ऑलरेडी कमी है बॉडी में तो पानी बॉडी क्या करेगी, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, कम लॉस कराएगा, उसको एब्जॉर्ब करके रखेगा, टीयर ग्लैंड भी अपना काम कर देगी कि कम आंसू आए। और ड्राई स्किन, स्किन सूखी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह बनने लगेंगे, चक्कर आ जाएगा आपको, और क्या है, हल्का भी चक्कर आ सकता है, और क्या, हेडेक मतलब सर दर्द होता है। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, माइल्ड से मॉडरेट की तरफ गए थे, ठीक है, उसके जो सिम्टम्स है उसको हमने देखे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, माइल्ड से क्या जो है बिल्कुल सीवियर कंडीशन, जो मतलब बिल्कुल आपको क्या है कि एडमिट करना पड़े अस्पताल में, ठीक है, हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना पड़े, आपको आईवी के थ्रू जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देने पड़ेंगे, फ्लूइड्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या देखो, इसके क्या सिम्टम्स हैं, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा क्या लगेगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, क्या लगेगा, बहुत ज्यादा प्यास लग जाएगा, ठीक है, प्यास लगेगा बार बार, ठीक। लैक ऑफ स्वेट प्रोडक्शन, पसीना कम होगा, जब बॉडी अंदर से पानी का लॉस ऑलरेडी कर चुकी है, किस कंडीशन में, माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में, क्या उसने वाटर का लॉस कर दिया है। अब जब जो बचा है, थोड़ा बहुत भी जो बचा है, उसमें क्या करेगा, वो उसको बचा के रखने की कोशिश करेगा कि बिल्कुल आपका जो है कोलैप्स ना हो, जो अपना सेल का जो सिस्टम है, टिश्यू का जो सिस्टम है, वो चीजें बिल्कुल बेकार ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, उसके लिए क्या करेगा, वो वाटर को अपना क्या करेगा, खींच के रखेगा कि मतलब कम से कम मिनिमम तो फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते ही रहें, बिल्कुल डैमेज ना हो जाए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेगा, ये जो अपना स्वीट है उसका जो है प्रोडक्शन कम करेगा, स्वीट ग्लैंड क्या करेगा, पसीना कम निकालेगा। फिर क्या करेगा, अपना लो ब्लड प्रेशर, देखो भाई ब्लड प्रेशर तो कम हो ही जाएगा, वाटर सही से है नहीं, सारी चीजें क्या हो रही हैं, लिमिटेड कंडीशन में आ गई हैं, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कंडीशन में आ गई, तो क्या होगा, आपका हार्ट बीट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, लेकिन क्या, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। यानी जब लो ब्लड प्रेशर लो है, यानी वाटर कंटेंट है नहीं बॉडी में, तो क्या हो गया, बीपी लो हो गया, तो बीपी लो हो गया, अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट बीट को क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ब्रीथिंग को क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर है तो क्या करोगे, रैपिड हार्ट बीट को बढ़ाओगे, ब्रीदिंग को, यानी सांस आपका जल्दी जल्दी लोगे आप, ऑक्सीजन, इनफ ऑक्सीजन मिलती रहे, हार्ट बीट जो है अपना मेंटेन होता रहे, इसके लिए जब अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ तो क्या हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और क्या, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। संकेन आइज मतलब क्या होगी, आंखें क्या होगी आपकी, आंख क्या हो जाएगी, धंसी हुई, ठीक है, कहते नहीं है आंखें धंस गई हैं, नशा करता है, भंगेड़ी है, चरस है, गांजा, तो सब बिल्कुल सिल्कुल पीते हैं, क्या डिहाइड्रेशन हो जाता है उनके भी, ठीक है। अब क्या करना है, क्या होगा, संकेन आइज मतलब आंखें धंसी हुई होंगी। श्रिव्ड स्किन क्या होगा, स्किन क्या होगी आपकी, स्किन जो आपकी जो है सिकुड़ गई है, स्किन क्या हो गई है, सिकुड़ गई है, स्किन क्या है, सिकुड़न आ गई, स्किन में आपके सिकुड़न आ गई, किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। ये जो है स्किन है अपना,
अगर वाटर का कंटेंट अच्छा रहे मिल पाएगा वाटर पर्याप्त मात्रा में, यानी जितना पानी चाहिए अगर उतना पानी नहीं मिल रहा है तो क्या स्किन क्या होगी, सिकुड़ने लगेगी। क्योंकि क्या उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जो मटेरियल होना चाहिए वो है, अगर उसमें से कुछ भी अगर वाटर लॉस होता है, कुछ भी कंटेंट अगर डिक्रीज होता है, लॉस हो जाता है, तो क्या होगा, वो चिपकने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अगर स्किन में सिकुड़ा ना रहे किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। डार्क यूरिन, वाटर कम है तो जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, अगर वाटर ज़्यादा होता तो इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर जो चीज़ें हैं ग्लूकोज वगैरह उनकी मात्रा क्या होती, कम होती। लेकिन अभी वाटर की मात्रा कम है तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। बॉडी में पानी है नहीं, एब्जॉर्ब क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे तुम कोई भी न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब करोगे बॉडी में, वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू निकलेगा ही। तो जब यूरिन के थ्रू निकलेगा तो उसमें क्या रहेगा, वाटर की मात्रा कम रहेगी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो अगर ज़्यादा है तो मतलब क्या, लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, लाइट येलो कलर का होता है आपका यूरिन। अगर लाइट येलो कलर का होता है तो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्क। डार्क का मतलब क्या समझ रहे हो, कि गाढ़ा पीला हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या होगा कि जो माइल्ड से सीवियर कंडीशन क्या है, वो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, स्वेट प्रोडक्शन मतलब पसीना कम निकलेगा, लो ब्लड प्रेशर रहेगा और हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हार्ट रेट, और अपना क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या है, संकन आइज मतलब आंखें धसी हुई होंगी। ठीक है, क्या होगा ये श्रिवेल्ड स्किन, स्किन क्या हो जाएगी, जो सिकुड़न आ जाएगी स्किन में। और क्या होगा, डार्क यूरिन, यूरिन का जो कलर आपका हो जाएगा डार्क हो जाएगा। किसकी वजह से, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ रहे हैं, वाटर कम है, वाटर कंटेंट कम है और बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका जो लाइट येलो कलर का था वो अब क्या हो जाएगा, डार्क येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, किन में जो है ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। ठीक है, किन में डिहाइड्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो किस में हो सकती है सबसे ज़्यादा, वही है मजदूर बेचारा धूप में काम कर रहा है तो लॉस हो रहा है। ठीक है, और वो पानी भी नहीं पी रहा है, मालिक हो सकता है स्ट्रिक्ट हो, नहीं बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है, काम करते रहो काम करते रहो, तो दे विल चांस डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, क्या होगा, जो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, धूप में काम कर रहे हैं, ओल्डर एडल्ट में जो है मान लो, ठीक है, 30 से 50 के बीच में, ठीक है, उनमें क्या है, उनमें डिहाइड्रेशन के चांस ज़्यादा है। और किसमें है, एथलीट्स, जो दौड़ रहा है एथलीट कभी दौड़ता है, देखते हो पसीना निकल रहा है, बिल्कुल दौड़ता रहा है मस्त। साइकिल चलाते हैं, साइकिलिस्ट जो होते हैं, साइकिल रेसिंग वाले जो होते हैं, उनमें भी जो होता है क्या, डिहाइड्रेशन के चांस ज़्यादा होते हैं अगर वो इंटेक नहीं ले रहा है तो। ठीक है, और क्या है, इन्फेंट एंड यंगर चिल्ड्रन। इन्फेंट का मतलब क्या, बच्चा बहुत छोटा है, उसको क्या चाहिए, उसको दूध से मतलब है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्या उठा के दूध दे दिया, निप्पल उठा के दे दिया कि दूध पी। ये नहीं देखेंगे कि उसको प्यास लगी हो सकती है, मे भी हो सकता है प्यास लगी उसके लिए रो रहा हो। ठीक है, क्या करेंगे, रो रहा है उठा के दे दिया, पियो मस्त रहो। ठीक है, उनमें डिहाइड्रेशन के चांस ज्यादा हो सकते हैं। और यंग बच्चा है, ठीक है, खेलने कूदने वाला बेचारा, खेलने में मस्त है, पानी धानी नहीं पी रहा, अपना स्वेटिंग हो रही है, खेलने के आगे सब कुछ चीजें भूल गया, उनमें चांस हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, पीपल हु रिसाइड द हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड मतलब जो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर रह रहे हो, ठीक है, उन पे जो क्या होता है, उनमें डिहाइड्रेशन के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से ओवरऑल हम देख सकते हैं क्या डिहाइड्रेशन के फैक्टर किस में ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा जो बाहर काम कर रहे हैं उनके। ठीक है, और दूसरी बात जो मजदूर हैं उनको। ठीक है, उसके बाद किसको, ओल्डर एडल्ट 30 से 45 साल के बीच में जो हैं, 30 से 50 के बीच में उनको। और जो एथलीट्स हैं, रनर है, जो दौड़ते हैं, ठीक है, एथलीट्स वगैरह हैं, साइकिलिस्ट हैं जो साइकिल का रेसिंग करते हैं, उनमें। और इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे। ठीक है, और किसमें हो सकता है, यंगर चिल्ड्रन, जो अभी बच्चे हैं 7, 8, 9, 10 साल के। ठीक है, पीपल हु रिसाइड द हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ऊंचाइयों पर रहते हैं, उन पे क्या होता है, इन सब में क्या होता है, अपना डिहाइड्रेशन के होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, इन सब में क्या है, डिहाइड्रेशन होने के चांस ज्यादा है। कैसे पता करेंगे कि डिहाइड्रेशन ही है, डिहाइड्रेशन ही आपको हुआ है, कैसे पता करेंगे हम, इसके बारे में चलो हम बात करते हैं। पता कैसे करेंगे, पहली बात तो जो अभी सिम्टम्स बताए गए हैं, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर कंडीशन, जो सारे सिम्टम्स हैं, अगर उनको हम देखेंगे, हमको पता है, तो हम पता चलेगा हमको क्या है, डिहाइड्रेशन के ही। ठीक है, सिम्टम्स हैं, ये डिहाइड्रेशन ही हो सकता है। और कैसे पता करेंगे, और पता ऐसे करेंगे कि ब्लड टेस्ट करा लेंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट करा लेंगे, उससे पता चल जाएगा अपना इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कितनी है, सारी चीजें। और देखेंगे, आपकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि मतलब हिस्ट्री क्या थी पहले, आपको कैसी कोई ऐसी डिजीज नहीं हुई थी जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। हाँ, ठीक है, और क्या चेक करेंगे,
और अपना जो यूरिन का सैंपल ले सकते हैं, उसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से तो कोई गड़बड़ नहीं है, उनके बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ये जो यूरिन का सैंपल आ रहा है इसका कलर जो है या जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरिया की वजह से है, या तो उसको एक चीज़ और सैंपल लेने से और पता चलेगी कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो नहीं निकल रहे हैं यूरिन में, और एक चीज़ पता चलेगी यूरिन के कलर से डिपेंड हम लोग जान लेंगे कि हाँ यूरिन अगर कलर डार्क है तो उससे पता चल जाएगा क्या है अपने यूरिन में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा है, यानी वाटर कम है और बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं। और क्या हो सकता है, और वाइटल साइन जैसे हार्ट बीट का मतलब हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ जाएगा भाई, हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा, और ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा, कैसे पहचानेंगे कि क्या होगा, डिहाइड्रेशन है। ठीक है, कोई भी सिम्टम हो जो मैंने बताया अभी, मॉडरेट और जो है सीवियर कंडीशन में जो चीजें होती हैं वो सिम्टम्स अभी मैंने बता चुका है, उसको आगे देख सकते हैं आप। उसमें जो कंडीशन है उसको आप चेक करोगे, अगर वो है ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री देखोगे, पहले कोई डिजीज तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, ये चेक करेंगे। फिर दूसरी बात वाइटल साइंस का मतलब क्या, हार्ट बीट देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, ठीक है, पल्स देखेंगे उसकी कैसी, नॉर्मल्स है कि स्लो चल रही है कि हाई चल रही है। ठीक है, अगर हार्ट रेट हाई चल रहा है यानी डिहाइड्रेशन, ठीक है, ब्रीदिंग अगर रेट हाई चल रहा है तो मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर अगर लो है तो मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ब्लड टेस्ट कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस कितने हैं, बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि इम्बैलेंस है, ठीक है, इसको चेक करेंगे, उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर बैलेंस है तो ठीक है, अगर नहीं बैलेंस है तो मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन हुआ है, मतलब वाटर लॉस हुआ है। ठीक है, क्रिएटिनिन टेस्ट मतलब क्या है, किडनी के फंक्शन के बारे में, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है इसके बारे में पता चल जाएगा। किडनी फंक्शन कर रही होगी, ठीक है, वाटर का जो है अपना जो फिल्ट्रेशन है, ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो सब प्रॉपर तरीके से हो रहा होगा तो वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो चीजें मेंटेन रहेंगी। बाकी यूरिन एनालिसिस, यूरिन का आप सैंपल देंगे, ठीक है, सैंपल जाके दे देंगे आप, ठीक है, एक डिब्बे में भरेंगे ले जाके दे देंगे, तो उसका अगर कलर देखेंगे, जनरली अगर देखेंगे फिजिकल सिम्टम्स अगर देखेंगे तो फिजिकली अगर उसको देखेंगे तो अगर कलर से ही पता चल जाएगा। अगर डार्क है तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर डार्क आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, या इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ज्यादा तो नहीं है, वाटर लॉस हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं, इससे हम पता पा सकते हैं कि अपने डिहाइड्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये कंफर्मेशन फॉर डिहाइड्रेशन है। ठीक है, कैसे कंफर्म करेंगे डिहाइड्रेशन हुआ है, तो हम लोग अब किस बारे में बात करेंगे कि हम लोग कैसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि जिससे हम किसको, डिहाइड्रेशन को क्या कर सकें, रोक सकें, डिहाइड्रेशन को कम कर सकें, डिहाइड्रेशन का हम ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं किसके बारे में, स्ट्रेटजी टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट मतलब क्या है कि मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो चुके हैं उनको हम किसके द्वारा, आईवी के थ्रू या ओरल के थ्रू क्या है उसको दे रहे हैं। ठीक है, और क्या होगा, ट्रीटिंग डायरिया वोमिटिंग, जैसे आपको डायरिया वोमिटिंग हो रही है उस दौरान, ठीक है, डिहाइड्रेशन आपको हो रहा है, इसका रीजन भी है कि डिहाइड्रेशन होने का रीजन भी होता है क्या, वोमिटिंग और डायरिया, हमने आगे बता रखा है। ठीक है, तो होगा क्या कि वोमिटिंग या अगर डायरिया हो रही है तो उसको क्या करेंगे, उसको भी ट्रीट करना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, आवश्यकता पड़ी तो, आवश्यकता पड़ने का मतलब क्या, अगर है डायरिया वोमिटिंग हो रही है तो ठीक है ट्रीट करेंगे, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और क्या करेंगे, रिहाइड्रेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, ट्रीटिंग डायरिया एंड वोमिटिंग, और क्या करेंगे हम, रिहाइड्रेशन मतलब फिर से क्या है, हम डिहाइड्रेट हो गए थे, हमको क्या करना है, फिर से रिहाइड्रेट होना, मतलब फिर से क्या है, वाटर कंटेंट को क्या हम मेंटेन करना है बॉडी में, बॉडी फ्लूइड को जो है मेंटेन करना है किसमें, सेल में, टिश्यू में। ठीक है दोस्त, चलो तो कैसे करेंगे रिहाइड्रेशन, कैसे करेंगे, फ्लूइड बाय द इंट्रावेनस, इंट्रावेनस का मतलब क्या, आईवी, आईवी जिसको बोलते हैं आप लोग, इंट्रावेनस, उसके थ्रू क्या करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है इंट्रावेनस के थ्रू हम जो है बॉडी को देंगे, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, ग्लूकोज चढ़ाने गए, कहाँ चढ़ाने गए हैं, ग्लूकोज चढ़ाने गए। ठीक है, वाटर होता है उसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का मिक्सअप करके हम क्या करते हैं, देते हैं, मिक्सअप ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, मिक्सअप एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इंट्रावेनस क्या किया जाता है, दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज चढ़ाने। चलो भाई थोड़ा सा देख लो, हेल्थ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा लू लग गई है, धूप ज्यादा हो रही है, देखो कहीं लू ना लग जाए, लू अगर लग गई तो फिर वही हो गया ना, फिर डिहाइड्रेशन भाई। ठीक है, डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, कॉलरा हो जाएगा। चिल्ड्रन विद डिहाइड्रेशन आर ऑफ्टन डायरेक्टेड टू ड्रिंक
पीडियालाइट्स। पीडियालाइट्स क्या है? पीडियालाइट्स क्या होता है? एक टेबलेट के भी फॉर्म में आता है, चाहे आप टेबलेट ले लो या पाउडर आता है, जैसे आपका क्या आता है, ग्लूकोन-डी आता है, ORS आते हैं, ऐसे होता है क्या, पीडियालाइट होता है। वो बच्चों को जो है प्रेफर किया जाता है कि आप उसको लीजिए, ठीक है, और ज्यादा उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की कि चलो ये करो वो करो, ठीक है। तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाएंगे हम डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए? सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करेंगे। ट्रीटिंग डायरिया या वोमिटिंग हो रही है तो उसका भी ट्रीटमेंट हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिहाइड्रेशन में क्या करेंगे, हम फ्लूइड चढ़ाएंगे, ठीक है। फ्लूइड चढ़ाएंगे इसके थ्रू, इंट्रावेनस के थ्रू, ठीक है। क्या उसमें होता है, वाटर होता है और किसका, इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सअप होता है, उसको हम क्या करेंगे, इंट्रावेनस के थ्रू देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम चिल्ड्रन अगर है, अगर कोई बच्चा है तो उसको क्या करेंगे, हम पीडियालाइट। पीडियालाइट एक होता है टेबलेट के रूप में आता है या पाउडर के रूप में, आप उसको क्या बच्चों को दे सकते हैं ओरली, ठीक है, नॉट इंट्रावेनस या IM, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्या हम ओरली देंगे, ठीक है। और क्या करना है, होममेड रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब अगर हम घर पे बनाना चाहें कि इमरजेंसी हमको, मतलब अस्पताल नहीं जा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, हम जा नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे, हम घर पे क्या करेंगे, अगर 1 लीटर की बात हो रही है, 1 लीटर अगर बनाना है आपको सोल्यूशन, तो उसमें क्या करेंगे आप, हाफ स्पून, ठीक है, हाफ टी स्पून जो चाय पत्ती डालते हो उसका आधा चम्मच क्या डालोगे, साल्ट ले लोगे, और क्या 6 स्पून क्या लोगे आप, शुगर लोगे, यानी क्या चीनी लोगे, और क्या 1 लीटर पानी मिक्सअप कर दो, पी जाओ, ठीक है। हो गया आपके क्या घर का तरीका, यानी क्या घरेलू नुस्खा जिसको बोलते हैं। एक चीज ये करनी है, डिहाइड्रेशन के समय आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 11 स्टार, क्या करना है, एल्कोहल नहीं पीना है, और क्या सोडा वगैरह जो मिला के पीते हो अपना पौआ में, वो नहीं लेना है, और क्या कैफीन, और कोई चीज जैसे जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा मीठा वाला ड्रिंक जो उसको नहीं पीना, जैसे कि अपना हो गया क्या बोलते हैं उसको, माउंटेन ड्यू बोलते हैं, स्प्राइट वगैरह, जो भी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सब वो सब चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी इसके दौरान। किसके दौरान, डिहाइड्रेशन के दौरान, ठीक है, नहीं तो आपको और सीवियर कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है भाई। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको होंगी जो आप डिहाइड्रेशन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर आप डिहाइड्रेशन को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको क्या कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा कि लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब क्या जो हो सकता है आपको लाइफ भर उस चीज का सामना करना पड़े, ठीक है। जो जीवन में मुश्किलें आएंगी वो ये सब हैं, इंक्लूड में कौन कौन सी हैं, हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन का क्या मतलब है, हीट एग्जॉशन का मतलब क्या है, गर्मी से थकान होगा, ठीक है, गर्मी से क्या होगा, थकान होगा। हीट क्रैम्प्स, हीट क्रैम्प्स का मतलब क्या, बॉडी आपकी अकड़ जाएगी, जैसे पौधा है अब उसको पहले पानी दे रहे हो, हरा भरा है, आप उसको पानी ना दीजिए, सूख जाएगा, सूख के क्या हो जाएगा, अकड़ जाएगा, वैसे आपकी बॉडी क्या है, अकड़ जाएगी, ठीक है, बॉडी क्या हो जाएगी, अकड़ जाएगी विदाउट वाटर, ठीक है, पानी के बिना। पानी बहुत जरूरी है, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। और क्या है, हीट एग्जॉशन हो गया, मतलब गर्मी से थकान महसूस हो गया। हीट क्रैम्प्स मतलब क्या हो गया, शरीर अकड़ गई। हीट स्ट्रोक, लू लग जाना, पानी पी के नहीं जा रहे हो आप, बाहर दिन भर दौड़ रहे हो इधर उधर गाड़ी से, किसी भी चीज से, आप इतनी ज्यादा धूप हो रही है, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो क्या होगा, आपको लू लगने के चांस ज्यादा। लू लगने का मतलब क्या, वही आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह, फिर उसके बाद मुंह सूखना, फिर हेडेक होना, ये सब चीजें क्या डिहाइड्रेशन में आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, लो ब्लड काउंट, वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम है यानी ब्लड का काउंट जो है वो क्या आएगा आपका, लो आएगा, ठीक है। ब्लड काउंट क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि देखो वाटर हर जगह है, हर टिश्यू में, हर जगह पे क्या है, वाटर है, बिना वाटर कंटेंट के काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ब्लड में भी वाटर का कंटेंट होता है, इसी वजह से तो उसका वॉल्यूम मेंटेन रहता है। अगर ब्लड नहीं, अगर वाटर नहीं है ब्लड में तो उसका क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, किडनी फेलियर, किडनी पानी सही से नहीं पा रहा है, ठीक है, ब्लड काउंट लो, मतलब ब्लड वॉल्यूम भी लो है, वाटर भी लो है, तो किडनी क्या करेगा, उसको प्रॉब्लम होगी ना फिल्टर करने में। देखो अगर इनफ मात्रा में जो है ब्लड और वाटर है तो वो चीजें प्रॉपर तरीके से अपना कर सकता है जो फिल्ट्रेशन के काम है, ठीक है। नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, क्या हो जाएगी, उसमें हो सकता है जो है टफनेस आ जाए, कड़ा हो जाए, सिकुड़न हो जाए, उसमें भी किडनी वगैरह में सब में चीजें, ठीक है। किडनी फेलर होने का मतलब किडनी फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोमा में भी हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, एंड इन सीवियर कंडीशन, ठीक है, मॉडरेट में नहीं कर रहा हूं मैं, सीवियर कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सब चीजें क्या हो गई, आपको क्या हो सकता है, अगर आप इसको अनदेखा कर रहे हैं किसको, डिहाइड्रेशन को, तो आपको इस चीजों का सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो डिहाइड्रेशन के समय आपको सामना करना पड़ सकता है, किन किन चीजों का, जो है हीट एग्जॉस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगा, गर्मी से थकान होगी आपको। हीट क्रम्स मतलब क्या, बॉडी अकड़ जाएगी,
ठीक है, जैसे पेड़ पौधों को पानी ना दो तो वो अकड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। हीट स्ट्रोक, लू लग जाएगी आपको, क्या हो जाएगी, लू लग जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, लो ब्लड वॉल्यूम, वॉल्यूम जो ब्लड का है ब्लड कम हो जाएगा, किडनी फेल हो सकती है, ठीक है, एंड और इवन आप कोमा में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें थी क्या, आप डिहाइड्रेशन को अगर आप अनदेखा करेंगे तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, डिहाइड्रेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे किसकी, डिहाइड्रेशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। देखते हैं इंक्रीज का मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा है। इंक्रीज का मतलब ऐसे किया मैंने एरो, ठीक है। इंक्रीज मतलब क्या करना है, इंक्रीज करना है फ्लूइड इनटेक, मतलब जो फ्लूइड वाली चीजें हैं उसको आप लीजिए। जैसे इस समय वाटरमेलन वगैरह बाजार में बहुत ज्यादा मिल रही होंगी, गर्मी का सीजन है, वो लीजिए, खीरा, ठीक है, काकड़, ये सब चीजें जो भी है अपना लेते रहिए। वाटरी वाले जितने भी वाटरी फ्रूट्स हैं उसको लीजिए, ठीक है। पानी पीते रहिए जोरदार से, ठीक है। टेक वाटर बिफोर वर्कआउट करेंगे तो आपको क्या, प्यास बार बार लगेगी, ठीक है। अगर आप पानी पी के नहीं गए तो आपको बार बार हो सकता है प्यास लग जाए, कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद आपको क्या हो जाएगा, प्यास लग जाएगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांस हो सकते हैं। आप वर्कआउट कर ही रहे हैं ऊपर से, ठीक है, एक तो पानी नहीं पी रहे ऊपर से वर्कआउट कर रहे हैं, तो और भी वाटर का जो है, एक तो पसीना लॉस हो रहा है, लेकिन वाटर इस समय चाहिए होता है आपको एनर्जी देने के लिए, वाटर चाहिए होता है, लेकिन आप क्या करें, वाटर लॉस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और वाटर ले ही नहीं रहे, इनटेक कर नहीं रहे हैं, सिर्फ आउटपुट दे रहे हैं। इनटेक नहीं कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं सिर्फ, और जो जरूरत है बॉडी का वहां से भी निकाल के आप खींच रहे हैं। यहाँ से देना चाहिए, यहाँ से आप खींच के और बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन के चांस बढ़ सकते हैं। और क्या हो सकता है, ड्रेस कोड का मतलब क्या है, बाइक से निकल गए धूप में, बिल्कुल बुलेट ले लिया आपने, निकल गए, ठीक है, बॉडी सॉडी बना रखी है, बुलेट लिया, निकल गए बाहर, ठीक है, घूमने एकदम बढ़िया रंगदारी दिखाने। और क्या है, डायरेक्ट आप हीट के क्या संपर्क में आ रहे हैं, सनलाइट पड़ रही, हीट के संपर्क में आप रहे हैं, जिससे आपको डिहाइड्रेशन होने के चांस बन सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, करिए रिकमेंडेड, जैसे जो आपने डॉक्टर दिखाया, आपको डिहाइड्रेशन हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जो रिकमेंडेड किया, मतलब जो चीज़ आपको सलाह दी कि आप ये चीज़ें लीजिए, ये वाली फ्लूइड आप कीजिए, तो उन सब चीज़ों का आप इंटेक करते रहिए, अच्छे से पानी पीते रहिए, ठीक भाई। अगर सबसे सीधी सी बात है, अगर पानी की कमी है तो आप पानी लीजिए, अगर पानी नहीं है शरीर में तो पानी लो ना यार बाहर से, किसी ने रोका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन को रोकने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा, अपना आपको क्या, हाइड्रेटेड रखे रहिए, आप पानी पीते रहिए बढ़िया मस्त, दिन भर में 5-6 लीटर पानी पिया करो, गर्मी है, ठीक है। ठंडी में तो 3-4 में काम चल जाता है, 3 लीटर पियो, 4 लीटर पियो, लेकिन अभी गर्मी का फिलहाल है तो हम लेते रहो, 5-6 लीटर हो ही जाता है रात तक मेरे समझ से। अगर ठीक है, बॉडी फ्लूइड इनटेक करो, टेक वाटर बिफोर वर्कआउट करने से पहले आप पानी पियो। ड्रेस कोड मतलब कपड़े, शरीर ढका होना चाहिए, जब आप बाहर निकल रहे हो तो शरीर क्या होना चाहिए, ढका होना चाहिए, डायरेक्ट हीट के संपर्क में नहीं आ रहे हो, ऑप्शन का जो हीट है उसके संपर्क में नहीं आ रहे हो, ठीक है। ड्रिंक द रिकमेंडेड फ्लूइड, जो आपको सलाह दी गई हो, जो आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी हो डिहाइड्रेशन के दौरान कि आप ये वाला फ्लूइड लीजिए, ग्लूकोन डी लीजिए या ORS लीजिए, वो सब चीज़ों को जो है प्रॉपर मात्रा में लेते रहें, ठीक है। डिहाइड्रेशन के समय हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं उसके बारे में चलो बात करते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाएगा, जो चीज़ें हम बोलेंगे आपकी स्क्रीन पे दिखेंगी, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ओरल में जो मेडिसिन है अपना, ओरल में या पाउडर है, ठीक है, ओरल तो ये सारी चीज़ें हैं, ओरल है, ठीक है। बाकी जो आपको इंट्रावेनस लेनी थी वो मैंने बता दी थी, वाटर का एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो मिक्सअप होते हैं वो इंट्रावेनस दिए जाते हैं, ठीक है, जिसको आप ग्लूकोज कहते हो, ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाना है, ठीक है। तो क्या आ गया, एक पीडियालाइट हो गया अपना, इन्फालाइट हो गया, और क्या हो गया, रिहाइड्रालाइट हो गया। ये 3 चीजें क्या है, ये अपनी क्या पाउडर के फॉर्म में आती हैं, जिसको आप ले सकते हैं किसके, डिहाइड्रेशन के समय, क्या, पीडियालाइट, इन्फालाइट एंड रिहाइड्रालाइट, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके, ठीक है, ये चीजें आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, और इनमें से भी कुछ चीजें जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगी। क्या, फिज ऑरेंज, ठीक है, ये अलग है, फिज अलग है, ऑरेंज अलग है, ठीक है। क्या होगा, फिज ऑरेंज 3-in-1 का एक टेबलेट आता है, ठीक है, हाइड्रेशन का, ठीक है, नाम क्या है, फिज ऑरेंज 3-in-1 हाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रॉल जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉल पीना है, इलेक्ट्रॉल ले लेते हैं आप दुकान से जाके। और क्या है, विटामिन इफिशिएंट टेबलेट, क्या है, विटामिन इफिशिएंट टेबलेट, ठीक है। और क्या अपना ORS भाई है फेमस, जिसको आप जानते हैं क्या, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, आप जो है मेडिसिन के तौर पे आप ले सकते हैं, किसके समय, डिहाइड्रेशन के समय ले सकते हैं। कौन कौन सा है, ओरल ग्रुप में, पाउडर ग्रुप में कौन सा ले सकते हैं आप, पीडियालाइट, इन्फालाइट, रिहाइड्रालाइट, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में क्या है, फिज ऑरेंज 3-in-1 रिहाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन। और क्या, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रॉल जिसको बोलते हैं आप, विटामिन इफिशिएंट टेबलेट है, ठीक है। और क्या है, ORS अपना है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीजें जो है डिहाइड्रेशन के बारे में थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।